सूफ़ी की शरीयत में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, वो मुजाहिद नज़र नहीं आता जिसके रगों पे में वो मस्ती किरदार। 92 में लालू प्रसाद यादव जिसने रेलवे को इतना इम्प्रूव किया कि अब रेलवे उनका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। बॉम्बे का रेलवे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। उन्होंने नई ट्रेनें चलाई हैं, इंजन नए लाए हैं, नए ट्रैक बिछाए हैं। हमारे यहाँ तो ये चक्कर ही कोई नहीं है, बस एक ऑरेंज ट्रेन बन गई है, वो भी लॉस में जा रही है। तो उनका निज़ाम सारा रेलवे का सारा पीएलसी का, उनकी तो तकरीबन 95% आवाम ट्रेन पे सफ़र करती है और सारा पीएलसी। यहाँ तो आए दिन एक्सीडेंट पाकिस्तान में, कभी ट्रेन उलट गई, कभी पटरी ख़राब है, पटरी से एक्सीडेंट। वहाँ का निज़ाम सारा पीएलसी ऑटोमेटिक सारा निज़ाम है। वो मेरी पगड़ी या दाढ़ी या मेरी मेहराब या मेरी अंगूठियाँ पहन लेने से कुछ नहीं होगा, अगर मेरा किरदार नहीं तो मेरा हुलिया भी नहीं। वी आर एक्चुअली द कैरेक्टरलेस नेशन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जद नाज़रीन, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में एक रेलवे ब्रिज बनाया है जो सतह समंदर से 560 मीटर ऊंचा है और दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज है और इसको चनाब ब्रिज भी कहा जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ब्रिज है ये ब्लास्ट प्रूफ है, इसे ब्लास्ट के जरिए उड़ाया नहीं जा सकता। दुनिया का ये पहला ब्रिज है जो इंडिया की जानिब से बनाया गया है जो टोटली तौर पर ब्लास्ट प्रूफ है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद नदीम। खावर शहजाद। मेरे जी समी इकबाल बाजवा। उमर। सर, आप पाकिस्तान के रेलवे के निज़ाम से सेटिस्फाइड है? नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि ये अभी तक वो अंग्रेज़ के दौर का रेलवे निज़ाम चल रहा है, इन्होंने कुछ भी अपग्रेड नहीं किया। अभी देखें जैसे फ्लड आया है, इनकी रेलवे लाइन का ट्रैक जो है वही बिछा हुआ है जो 1942 में बिछा हुआ था, उसको अपग्रेड इन्होंने नहीं किया। ये वजह है, अभी फ्लड आया है और नीचे से सारी ज़मीन गायब है, बस लाइनें अटकी हुई हैं। ट्रेन अगर गई कहीं तो वो कहाँ उसके ऊपर से गुजर सकती है, कहीं से नहीं गुजर सकती। या रेलवे इंजनों की ले लें, उनकी जहाँ कहीं ब्रेक होती है, जहाँ कहीं जाके तो 2-2 दिन इंजन वहाँ खड़ा रहता है। जहाँ कोई चीज़ रहती है, जहाँ कोई चीज़ नहीं है, नज़ीर जंगल में खड़ी रहती है ट्रेन। ये जी आगे कोई ट्रैक मरम्मत हो रहा है, ये पैसेंजरों को बोल के बोला जाता है। और अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है बोगियों की भी पोजीशन इतनी ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई अब मैंने रेलवे से सफ़र नहीं किया, लेकिन सुनता रहता हूँ कि ये हो गया वो हो गया, ये बात है ऐसे। सर, अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया के रेलवे के निज़ाम की बात करें तो अभी रिसेंटली इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जो है 560 मीटर ऊंचा जो है सतह समंदर से रेलवे ब्रिज बनाया है। और सबसे मज़े की बात यह है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होने के साथ साथ ब्लास्ट प्रूफ है। यहाँ के ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज पहली दफ़ा दुनिया में बनाया गया इंडिया की जानिब। जी बिल्कुल, रेलवे ट्रैक है। की रेलवे की तो बात ही छोड़े ना, उन्होंने एक अपना के एक अदारा डेवलप कर लिया है, था वो भी लॉस में, लेकिन उनका ये आया था मेरा ख्याल है 92 में लालू प्रसाद यादव जिसने रेलवे को इतना इम्प्रूव किया कि अब रेलवे उनका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। बॉम्बे का रेलवे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। उन्होंने नई ट्रेनें चलाई हैं, इंजन नए लाए हैं, नए ट्रैक बिछाए हैं। हमारे यहाँ तो ये चक्कर ही कोई नहीं है, बस एक ऑरेंज ट्रेन बन गई है, वो भी लॉस में जा रही है। क्या कहेंगे, क्या वजह है कि वही ट्रेनें थी जो 1947 में उनके हिस्से में आई, वही ट्रेनें हैं जो 1947 में कुछ हमारे हिस्से में आई। इंडिया आज उन्हीं ट्रेन को डेवलप करके और मज़ीद नई से नई ट्रेन बना के कहाँ से कहाँ अपना रेलवे निज़ाम ले गया। ये है कि वो अपने काम के साथ लॉयल हैं, हम अपने काम के साथ लॉयल नहीं है। हमारे रिसेंटली ये जो मुल्की हालात चल रहे हैं पॉलिटिक्स पे, आप देख रहे हैं कि इनका मेन इशू जो है वो करप्शन है। वो करप्शन है जिसकी वजह से हम लोग ये आगे नहीं जा सकते। रेलवे का देख लें निज़ाम, वहाँ काम करने वाले वर्कर ही नहीं उसको छोड़ते। उनकी एशिया की सबसे बड़ी रेलवे वर्कशॉप हमारे पास है, ये मुगलपुरा रेलवे कैरेज शॉप जो है, लेकिन वो देख लें हालात उसके ऐसे हैं कि अब बंद हुई है। आदमी खा रहे हैं, रेलवे की ज़मीनें बिक गई हैं। रेलवे एक बहुत अच्छा बड़ा प्रॉफिटेबल अदारा बन सकता है, उसकी ज़मीनों बेच के खा गए हुए हैं। क्या करप्शन है ना। मुझे बताएं कि ब्लास्ट प्रूफ जो है रेलवे ट्रैक होने का फ़ायदा क्या है? ब्लास्ट प्रूफ रेलवे ट्रैक होने का फ़ायदा ये है कि जंग के दिनों में जैसे आर्मी को ये बड़ी रेलवे जो है ना ये बड़ी सपोर्ट करती है। इनके बारी जो जंगी इक्विपमेंट होते हैं वो लेके जाने में रेलवे का बड़ा अमल दखल होता है। ये वजह है कि उनको
फ़ायदा होगा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। क्योंकि सर जब दो कंट्रीज में जंग होती है तो सबसे पहले वो एक दूसरे के ब्रिज पर ही अटैक करते हैं, और अगर हम अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर देखें तो उसमें भी रशिया ने यूक्रेन के सबसे पहले ब्रिजेस पर ही अटैक किया था। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ये देख लें, रावी का एक पुल है, अगर वो उड़ गया तो लाहौर कट जाता है, पूरा लाहौर कट जाता ना। मेन वजह ये मैंने बताई है कि ये करप्शन है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो लॉयल होकर सोचते नहीं है। इसके लिए हुक्मरानों को भी हम क्या बताएं कि हम खुद लॉयल नहीं हैं। सर पाकिस्तान के रेलवे के निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? आप मुत्तमईन है पाकिस्तान के रेलवे के निज़ाम से? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो एक तो लाइन ही नहीं ठीक, और दूसरा टाइमिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी भी ट्रेन की टाइमिंग ठीक नहीं है। मैंने कई दफ़ा सफ़र किया है लाहौर से कराची, तकरीबन मैक्सिमम 3 से 4 घंटे ट्रेन बिल्कुल लेट होती है। और अब जो हालात आपके सामने हैं, ट्रेनें काफ़ी दिन से बंद हैं। कराची की कोई लाइन नहीं चल रही, सारी लाइनें सैलाब की वजह से डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रॉपर काम नहीं हो सका। यहाँ हमारे पास ट्रैक पहले एक था, अब 2 किए हैं, लेकिन देखें पूरा पाकिस्तान इन 2 ट्रैक्स पे चल रहा है। और ट्रेनें हमारी पहले ही ऐसी हैं, ना तो उनकी स्पीड है, और तकरीबन 21 घंटे लगाती हैं ट्रेन लाहौर से कराची। इंडिया ने जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेलवे ब्रिज बनाया है, जो सतह समंदर से 560 मीटर ऊंचा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ब्लास्ट प्रूफ है, उसको आप ब्लास्ट के ज़रिए उड़ा नहीं सकते, और दुनिया में पहली दफ़ा ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज बनाया गया। बिल्कुल, उनका निज़ाम सारा रेलवे का सारा PLC है। उनकी तो तकरीबन 95% आवाम ट्रेन पे सफ़र करती है, और सारा PLC। यहाँ तो आए दिन एक्सीडेंट पाकिस्तान में, कभी ट्रेन उलट गई, कभी पटरी ख़राब है, पटरी से एक्सीडेंट। वहाँ का निज़ाम सारा PLC ऑटोमेटिक सारा निज़ाम है। वहाँ पे शहर के अंदर भी ट्रेन है, यहाँ तो नहीं है ट्रेन। यहाँ बसों पे सफ़र करते हैं, वहाँ पे शहर के अंदर ट्रेन है, और वहाँ पे दूर दूर तक पटरियाँ भी नज़र आएंगी आपको, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं। क्या वजह नज़र आती है आपको कि उनका रेलवे के निज़ाम इतना बेहतर क्यों है? इतनी डेवलपमेंट इंडिया में क्यों हो रही है? वहाँ की हुकूमत सर्चिंग करती है, डेवलप करती है। यहाँ पे कोई नया काम शुरू करता है, उसको आगे लेके नहीं आते, प्रमोट ही नहीं करते, इसीलिए हम पीछे जा रहे हैं। हालांकि वो हमसे बाद में आए हैं और हमसे आगे निकल गए हैं। यहाँ पे एक दूसरे को टांग खींचने पे 1947 में वही रेलवे लाइन था जो इंडिया के हिस्से में आया, वही रेलवे लाइन था जो हमारे हिस्से में आया था, वही ट्रेनें हैं, वही सब कुछ है, लेकिन वो देख लें आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गई, वही उनकी हुकूमत ने किया। सब कुछ चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे एक आता है, उसको उतार के दूसरा ले आते हैं, दूसरा आता है, उसको सब पीछे। और क्या बताएं, अब यहाँ पे रेलवे सारा ख़त्म कर दिया है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे रेलवे के अंदर भी। अब पाकिस्तान के रेलवे के निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? आज भी हम वही बहुत सीधा निज़ाम लेकर चल रहे हैं जो अंग्रेज़ छोड़कर चले गए थे। 1947 में जो ट्रेनें, जो ट्रैक हमें मिले थे, हम उन्हीं पर जो है काम कर रहे हैं, उन्हीं को चला रहे हैं, कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। अच्छा, सबसे पहले मैं ये आपके सवाल का जवाब जब लेटर दूंगा, पहले मैं आपको इल्लामा इकबाल का एक शेर सुना देता हूँ, उससे आप सारा निचोड़ आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि सूफ़ी की शरीयत में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, वो मुजाहिद नज़र नहीं आता जिसके रगों पे में वो मस्ती किरदार। सो एक्चुअली वो आर करैक्टरलेस। किरदार नाम की चीज़ को इन्हें, मैंने आधी दुनिया में सफ़र किया रेलवे को बेहतरीन। यहाँ जो इशू है ना रेलवे के खसारा का, वो मेरी जो ओपिनियन है वो है ओवर एम्प्लॉयमेंट। वो टिकटों में इतना हेर फेर का वो कोई गुंजाइश नहीं होता। पूरी दुनिया में रेलवेज़ या ट्रांसपोर्ट जो चलाई जाती ना, इट्स पार्ट ऑफ सर्विस। ये सर्विस की नीयत से चलाई जाती है, ना कि उससे मुनाफा लिया जाए। हाँ, सेंट्रल यूरोप के कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे वो रेलवेज़ प्रॉफिट देती हैं, तो वो प्रॉफिट उनको लगता भी है। लेकिन यहाँ जब हमारी नीयत नहीं भरती, कोई डिपार्टमेंट ले लें, बींगे पाकिस्तानी, ये ऐसे हो गया निज़ाम की तरफ आने की कोशिश। हम बचपन में थे जब लाहौर से मुल्तान जाया करते थे अपन फूफो की तरफ, तो रास्ते में ये सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन थी खानेवाल तक, डबल ट्रैक था। आज वो खंबे भी नज़र नहीं आ रहे। तो जब इनका पेट भर जाएगा, नीयत साफ़ हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कहाँ गए वो ट्रैक, वो रेलवे निज़ाम? अब मैं अब क्या कैसे चोरी हो गया, उनका नामो निशान नहीं है, सब खा भी गए। हमारे पेट बताते हैं कहाँ गए, हमारे पेट बता रहे हैं कि वो कहाँ गए। किरदार नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है। जब किरदार नहीं होगा तो कोई निज़ाम बेहतर नहीं होगा।
वो मेरी पगड़ी या दाढ़ी या मेरी महराब या मेरी अंगूठियाँ पहन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरा किरदार नहीं तो मेरा हुलिया भी नहीं। वी आर एक्चुअली द कैरेक्टरलेस नेशन, वी आर जस्ट अ मॉब। सर, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक बनाया है जिसे चिनाब ब्रिज भी कहा जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्लास्ट प्रूफ है, इसे ब्लास्ट के जरिए कोई नुकसान नहीं होने वाला। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया में पहली दफ़ा ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज बना है और सबसे ऊंचा ब्रिज है, 560 मीटर ये ऊंचा है सतह समंदर से। सर जी, वो देखें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बना लेना ये कोई अचीवमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त ही बनता है जब आप नेशन को बिल्डअप करेंगे थ्रू एजुकेशन। हमारे बजट पिछली गवर्नमेंट्स के गवाह हैं, हमारे बजट्स गवाह हैं कि हमारे बजट का पैसा जो है ना, एजुकेशन का पैसा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ नहीं, आई एम आल्सो रिटायर्ड इंजीनियर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ द नेशन एंड कंट्री। लेकिन तालीम के पैसे अगर आप उधर यूटिलाइज़ करेंगे, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ का गलत इस्तेमाल, करप्ट वो भी हैं। मैं इंडियन के साथ रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में मैं मल्टीनेशनल लोगों के साथ रहा हूँ, मैं लोगों के व्यूज़ जानता हूँ, मैं लोगों को बड़ी अच्छी तरह जज किया। हमारे जैसे ही तौर तरीके, हर चीज़, हुलिया, खाना पीना, हर चीज़ सेम है। लेकिन अपनी नेशन से वो प्यार करते हैं, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। दे आर प्राउड टू फील कॉल्ड एज वी आर इंडियन। लेकिन हम जब जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, जब तक कोई पूछे ना, हम बता नहीं सकते कि हम पाकिस्तानी हैं। सर, 1947 में एक साथ आज़ाद हुआ इंडिया और पाकिस्तान अंग्रेज़ों से। इंडिया आज कहाँ का कहाँ पहुँच गया। इंडिया में अब डेवलपमेंट देखें, उनका आईटी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हर चीज़ में वो हमसे आगे निकल गए हैं। लेकिन हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके सामने है। हमारा मुल्क का कितना हिस्सा सैलाब में डूबा पड़ा है और हम लोग बाहर के मुल्कों को जाकर मदद मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो। लेकिन हम अपने ख़जाने में से निकाल कर, अपनी जायदादों में से निकाल कर मुल्क को बचाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इंडिया की जो ग्रो अप है ना, ग्रो अप ये है आफ्टर 1965, राइट फ्रॉम 1947 to 65 to 7, द फर्स्ट 2 decades वी वर अबव देम। उसके बाद जैसे ही ये ख्यालात, सियासतदान ये आते गए, they were grow up and we were go to decline। अच्छा, अब हमने अपने इस निज़ाम को ठीक करना है या नहीं करना, या हमने इसी तरह चलते रहना? नहीं, ठीक निज़ाम होगा, it will take time, maybe 4 decades। जब हम जैसे लोग मरकब जाएंगे, इन जैसे लोग बच्चे आएंगे, शायद इनके सिलेबस में जब वो डिसिप्लिन शामिल हो जाएगा ना, maybe they can proceed, otherwise कोई इशू नहीं है। मेरे खून में जो है, मेरे बच्चे के खून में भी वही होगा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये मैंने 82 से नेस्बाग में जॉब स्टार्ट की ना, तो दैट वाज आवर थिंकिंग हाउ टू अर्न मनी। आज ये माइंडसेट चेंज किया गया प्लानिंग के साथ। नाउ इज दिस प्लान हाउ टू मेक मनी टू हाउ टू अर्न मनी टू हाउ टू मेक मनी। नाउ द रिजीम इज हाउ टू मेक मनी। ये मैंने 40 सालों में ये चेंज देखा है, और ये चेंज अल्लाह माफ़ करे, ये कोई डरावना ख्वाब, नाइटमेयर है। ये बड़ी गलत अप्रोच है। अगर हम बात करें हमारे हमसाये मुल्क भारत की, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है 560 मीटर ऊंचा, यानी दुनिया का जो है वो ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज बनाया है। और सबसे मज़े की बात है कि जो ब्रिज बनाया गया है ये ब्लास्ट प्रूफ है, यानी इसको ब्लास्ट से उड़ाया नहीं जा सकता। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम अक्सर बाकी चीज़ों में भी हम इंडिया के साथ बड़ा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। लेकिन मैं ये कहूँगा टू बी ऑनेस्ट कि इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका है। हम सिर्फ इस बहस में पड़े हुए हैं कि उसने इतनी करप्शन की, उसने ये किया, उसने वो किया। हम सिर्फ 5 साल का जो अपना टेन्योर है, हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो सिर्फ इसी बहस में गुजार देता है। अभी आप देखिए प्रीवियस आपका ये जो सैलाब का हुआ है, सैलाब में आपके बंद वगैरह जितने भी थे, ये सारा सराउंडिंग एरिया सबको डिस्टर्ब हुआ। मेरा ये सवाल है सबसे कि ये जितना भी नुकसान होता है किसी बड़े जागीरदार के घर तक क्यों नहीं आता, क्यों किसी एक बस्ती की हद तक रहता है वो? उसकी वजह ये है कि जो भी आता है वो सिर्फ अपना पेट भरता है, ना कोई रेलवे बेहतर करता है, ना कोई ब्रिज वगैरह बनाता है, सड़कें बनाता है। आप देख लें, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है, आप उसमें देखें, अभी बारिश हुई है, आप जाके देख लें, वहाँ पे सारा ड्रेन सिस्टम कोई भी नहीं है वहाँ पे। आप देखें, सड़क पे जाके देखें, वहाँ पे खड़े हैं। दुनिया में पहली दफ़ा ब्लास्ट प्रूफ जो है वो रेलवे ब्रिज बनाया गया है, जिसे चिनाब ब्रिज भी कहा गया है।
देखिए अप्रिशिएट तो वैसे उन्हें इस चीज़ पे करना चाहिए कि वो कम से कम अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ वो करते हैं, बजाय इससे कि वो किसी की लेग पुलिंग करते हैं, अपने हर चीज़ में पॉलिटिशियंस में करते हैं, लेकिन वो कुछ बनाते भी हैं। आप देखिए इंडिया आईटी में सबसे बेस्ट है, हमारे पास क्या है इस टाइम, हम आईटी में भी ज़ीरो है, किसी चीज़ में हम नंबर 1 नहीं है। सिर्फ आपके पास क्या, आपकी एक आर्मी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एक अलहदा टॉपिक चला जाएगा। लेकिन आप इस टाइम देखें ना, आप हर चीज़ वो हमसे आगे नहीं करें, आईटी में बेस्ट है, रेलवे में बेस्ट है, वो हर चीज़ को सिक्योर कर रहे हैं, आवाम को अपनी जो है वो सहूलियात दे रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ किसी और बहस में लगे हुए हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कोई किसी हमारे लोगों को आपस में कोई फ़ायदा पहुंचे, सिर्फ हम अपनी बहस। हम अपने रेलवे के निज़ाम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? देखिए जाहिर सी बात है, एक क्वालिफाइड बंदा हो जो रेलवे मिनिस्ट्री को जो है आपका चलाए। अब ये नहीं है कोई भी एक पहले काफ लीग में था, वो किसी पार्टी में चला गया, फिर किसी पार्टी में आ गया, तो इससे वो आप आगे रेलवे का किसी को मिनिस्ट्री दे दिया, फवाद चौधरी को भी साइंस की दे दी, कभी किसी को दे दी, तो ये आपको जो होम मिनिस्टर है जो भी है वो आपको इस चीज़ का देखा करे कि यार ये बंदा किस काबिल है, किस कैटेगरी का, हमें इसको ये चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते नहीं है इसको, हम कहते हैं बस यार ये 10 साल पुराना 15 साल पुराना सियासतदान है, ये कर लेगा, ये वो कर लेगा, बस वो पैसे खाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। आप देखिए, आप रेलवेज़ की आप हालत तो देख लेना एक दफ़ा, आप लाइन देख लें जो अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने की बनाई हुई है वही है, उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय इंडिया और पाकिस्तान के रेलवे के निज़ाम के हवाले से। पाकिस्तानियों का कहना था कि रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मौशियत की बैकबोन होता है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा रेलवे का निज़ाम एक लंबे अरसे से खसारे का शिकार है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में ना सिर्फ इक़दामात करे बल्कि उन इक़दामात पर अमल भी करे। आप किस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।